वेलकम मेरे प्यारो ताकूज, वेलकम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाले हैं कि आज हम कवर करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन की मांगा फ्रॉम चैप्टर 221 टू चैप्टर 233। साथ में चैप्टर 234 के स्पॉयलर्स भी वो आज है, सोचा उनको भी कवर कर ही देते हैं। मतलब अब तक मांगा के अंदर जितनी भी गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल हुई है, हम उस कंप्लीट बैटल को कवर करने वाले हैं। तो आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है। सो आज होने वाला है द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे, र्यूमन सुकुना वर्सेस सातोरू गोजो। देखो इनकी बैटल ना एक नॉर्मल बैटल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक साइड है हमारा किंग ऑफ कर्सेस जिसके अंदर मर्सी नाम की चीज तो है ही नहीं। R404 मर्सी नॉट फाउंड। सुकुना इतना टैलेंटेड है, वो जुजुत्सु को इतने स्मार्ट वे में समझता है कि वो किसी भी मेथड या टेक्निक को एक बार देखने से उसे अपनी टेक्निक बना सकता है, मतलब खुद से यूज कर सकता है वैसी टेक्निक। एक बैटल के अंदर सुकुना स्ट्रेटेजीज ऐसी बनाता है, ऐसे टैक्टिक्स यूज करता है कि उसकी प्लानिंग आर फार मोर सुपीरियर देन गोजो। और गोजो की बात करें तो थ्रू दी हेवंस एंड अर्थ गोजो अलोन इज द ऑनर्ड वन। इन दोनों की बसर शुरू करें उससे पहले अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो मेरा एक मेन चैनल भी है जहाँ पे मैं एनिमे के स्किट वीडियोस डालता हूँ, वो चेक कर लेना। साथ में मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पे काफी डिफरेंट कंटेंट आता है, वो भी देख लेना। अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड मांगा फाइट के ऊपर। चैप्टर 221 को हम शुरू करें उससे पहले गोजो, केंजाकू और सुकुना, इनके बारे में तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए, इनका थोड़ा पास्ट। बस 2-3 लाइन सबके बारे में। केंजाकू एक इमॉर्टल कर्स यूजर है जो किसी की भी बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है जस्ट बाय ट्रांसप्लांटिंग हिज ब्रेन। और एक पॉइंट पे केंजाकू इतादोरी की मॉम की बॉडी में भी था। सुकुना एक और इमॉर्टल कर्स यूजर है जो पहले इतादोरी की बॉडी के अंदर था, बट शिबुया इंसिडेंट आग के बाद उसने हड़प ली मेगुमी की बॉडी। एंड इफ यू आस्क व्हाई मेगुमी, बिकॉज ऑफ मेगुमीज 10 शैडो टेक्निक, जो कि एक गॉडली टेक्निक है। तुम्हें आगे पता चलेगा क्यों। और लास्ट हमारा गोजो, जो चैप्टर 91 के अंदर प्रिजन रेल्म के अंदर सील हो गया था। वो केंजाकू के परफेक्ट इविल प्लान में फंस गया था। और अब चैप्टर 221 गोजो के स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ एंजल कोशिश करते हैं कि वो गोजो को प्रिजन रेल्म से निकाल सके, अनसील कर सके। वो प्रिजन रेल्म को एक बड़े से मैदान में लेके जाते हैं और वहां पे एंजल उस पर अपना अटैक यूज करते हैं, जैकब लैडर, जिससे सील टूट जानी चाहिए और हमारा गोजो बाहर आ जाना चाहिए। बट इस चीज की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है और बहुत डेंजरस भी है, जो कि है जो भी एंटिटी प्रिजन रेल्म के अंदर सील्ड है, अगर वो एक इविल स्पिरिट हुई और एंजल ने अपना अटैक यूज करके उसको अनसील करने की कोशिश करा, तो प्रिजन रेल्म के साथ उस एंटिटी की भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और यही होता है, सब शॉक में हो जाता है क्योंकि जहाँ पे अटैक मारा था वहां पे ना प्रिजन रेल्म है ना ही वहां पे गोजो है। सबको लगता है कि गोजो मर चुका है, बट वेट, गोजो कोई इविल स्पिरिट है क्या? नहीं ना। सबको शॉक फील होता है, बोले तो अर्थ को आने लग जाते हैं। फिर सीन आता है केंजाकू पे, जो बोलता है कि अगर गोजो प्रिजन रेल्म से बाहर निकल भी जाता है तभी मैंने प्रिजन रेल्म को कुछ ऐसे सेट करा है कि जो भी बाहर आएगा वो सीधा सबडक्शन जोन में चला जाएगा, जो 800 मीटर बिलो है द सरफेस। तो मतलब गोजो जैसे अनसील हुआ वो सीधा 8000 मीटर बिलो चला गया सरफेस के। बट यू नो व्हाट, केंजाकू ये हमें नहीं बता रहा, वो ये बात गोजो को बोल रहा होता है। गोजो के सामने खड़ा हुआ है, वो उसको पूछता है कि मैंने इतना सब कुछ करा तो तू इतनी जल्दी मेरे सामने कैसे आ गया भाई? बट यू नो ना, गोजो तो गोजो है। अब इससे पहले गोजो केंजाकू की फाड़नी शुरू करे, वहां पे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं छोटा सा क्लैश बिटवीन गोजो एंड सुकुना। गोजो सुकुना को देखते ही बोलता है काफी बदल गए हो मेगुमी तुम। और सुकुना गोजो को कुछ याद दिलाता है। वो बोलता है कि मैं तेरे को पहले ही बोला जैसे मैं इस ब्रैट की बॉडी पे कब्जा लूंगा, मतलब मेगुमी की बॉडी हड़प लूंगा, तब सबसे पहला शिकार मेरा तू ही होगा। देखो बहुत सालों पहले ना एक 6 आइज यूजर वर्सेस 10 शैडो टेक्निक यूजर का बैटल हुआ था। जो 2 लोग लड़े थे वो पता नहीं कौन है, बट हाँ इनकी बैटल हुई थी जिसका रिजल्ट होता है दोनों की मौत। और सुकुना है अपना स्मार्ट लौंडा, उसको पता है अगर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे को हराना है तो मुझे सारी की सारी स्ट्रॉन्गेस्ट चीजों को उठा के लाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। सुकुना ने तो बोल दिया कि गोजो अब तो तू मरेगा, बट अगेन गोजो बीइंग गोजो वो सुकुना की ही मारता है। वो बोलता है साले तू मेरे को मारेगा। ये इतादोरी से भाग रहा था बच के। ये हुआ था जब सुकुना इतादोरी की बॉडी छोड़ के मेगुमी की बॉडी में चला गया था। तब इतादोरी इतने रेज में आया था, वो भूल चुका था कर्स एनर्जी वगैरह, उसने इतने घुसंड पेले थे सुकुना के अंदर कि सुकुना को ना चाहते भी वहां से भागना पड़ा था। और यहीं पे सुकुना के साथ में उसकी असिस्टेंट भी होती है जो सुकुना की तो बर्दाश्त नहीं करने वाली। सुकुना के असिस्टेंट उरा में उसको आता है गुस्सा। वो गोजो बोलती है साले सुअर तू गया। वो गोजो पर अटैक करती है और गोजो एक मुक्का मारता है और उरा में खत्म। और गोजो साथ में यही बोलता है अबे ठीक हो नहीं, अब पिच में कौन बाकी है? बस गोजो और सुकुना। इनकी बैटल शुरू हो उससे पहले केंजाकू टपक पड़ता है। वो बोलता है सुकुना रुक जा, उससे पहले तू उससे लड़े, मेरा प्रॉमिस पूरा कर। अब केंजाकू सुकुना को ऑर्डर दे रहा है तो ये देखे गोजो फिर सुकुना का मजाक बनाता है। गोजो बोलता है ओए सुकुना यू आर सच अ गुड बॉय, अपनी मम्मी की बातें सुन रहा है तू।
गोजो को आगे पता लगता है कि आज जिस दिन वो अनसील हुआ है उस दिन 19 नवंबर है। तो गोजो बोलता है एक काम करते हैं, नहा धो के आने का, हम लड़ेंगे अच्छे से 24 दिसंबर को। कजाको बोलता तो अच्छा तेरे को क्रिसमस ईव में मरना है। गोजो बोलता है नहीं, बट अगर एक ही बॉडी की 2 डेथ एनिवर्सरी हो तो सही नहीं लगेगा ना। गोजो चैप्टर 91 के अंदर सील हुआ था और चैप्टर 221 के अंदर अनसील हुआ है, पर जब से बाहर आया ना ये रोस्ट करे जा रहे हैं इन लोगों को। गोजो तो कैरी भाई बनता जा रहा है। गेटो जब पहली बार मरा था तब था 24 दिसंबर और गोजो उसको फिर से इसी डेट पे मारना चाहता है। तभी उसने बोला कि अगर तू किसी और दिन मरेगा तो तेरी सेम बॉडी की 2 डेथ एनिवर्सरी होगी। इनके आगे फाइट बहुत होने वाली है पर इनका रोस्ट खत्म नहीं होने वाला। तुम खुद बताओ किस एंगल से लग रहा है कि ये बंदा अनसील हुआ है अभी। और अभी इसके साथ इनकी डेट, फाइट की डेट डन होगी 24 दिसंबर को। चैप्टर 222 सुकुना की असिस्टेंट उरामे सुकुना को बाकी सारे फिंगर्स खिलाती है। वो उसको 19 फिंगर खिला देती है और सॉरी फील करते हैं क्योंकि वो 20 नहीं ढूंढ पाई। और सुकुना चिल आराम से, क्योंकि उसको पता 20th कहाँ पे है। उसको एक्चुअली पता नहीं, पर उसने पॉसिबिलिटी लगाई है कि 20th फिंगर गोजो के पास है। गोजो ने छुपा के रखे 20th फिंगर, क्योंकि अगर 20th फिंगर भी इतादोरी खा लेता तो जैसा सीजन 1 के अंदर प्लान करा गया था, इतादोरी को 20 फिंगर खिलाओ और फिर इतादोरी को मार डालो, तो इतादोरी को मार देते। और तुम्हें याद है उरामे ने लास्ट चैप्टर के अंदर गोजो से मुक्का खाया था। उस पर्टिकुलर जगह पे उरामे ने रिवर्स कर्स यूज करा, बट स्टिल उसके बाद भी उसको वहां दर्द हो रहा है और वो बंदा अनसील हुआ था थोड़ी देर पहले। बस देखो एक सिंपल बात, अगर सुकुना को बैटल जीतनी है उसको ऑल आउट जाना पड़ेगा, तो मतलब उसको रिक्वायर होंगी पूरी 20 फिंगर्स, जो कि नहीं है, अभी एक मिसिंग है। बट सुकुना शिम्बुत्सु मोमो को कंज्यूम कर लेता है, जो टेक्निकली उसको एक और फिंगर जितनी पावर दे देगी। तो यार सुकुना इस टाइम अपने पूरे 100% पावर पे लड़ेगा। अब देखो ये बैटल कोई आम बैटल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारी बिजनेस वुमन में इस बैटल को कराती है ब्रॉडकास्ट और बस पेपर व्यू से ही वो अर्न कर लेती है 5 बिलियन येन। पेपर व्यू मतलब एक बार फीस दो, फिर जितना देखना उतना देखो आराम से बैठ के। साथ में वो इस बैटल पे ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कर रही है। देख रहे हो बिजनेस। चैप्टर 223 देखो कुछ इनकैंटिनेशंस, हैंड साइन, डांस, इनको यूज करे कोई भी कर्स यूजर अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है और गोजो यही करता है और अपना पहला अटैक यूज करता है फॉलो टेक्निक पर्पल एट 200% आउटपुट। फाइनली इनकी बैटल शुरू हो जाती है। गोजो ने जहां से मारा है अटैक वो काफी डिस्टेंस पे सुकुना पे, दोनों बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं इस टाइम। इनके बीच में कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, बट गोजो का पर्पल इतना स्ट्रॉन्ग, इतना फास्ट है कि सुकुना को पता भी नहीं चलता कि कब उसके सामने गोजो अटैक आ चुका है। आसपास की बिल्डिंग प्लस जिस बिल्डिंग में सुकुना खड़ा था उसके साथ सुकुना भी डाउन। फिर आता है बहुत बैड एस सीन जिसके अंदर गोजो और सुकुना फेस टू फेस खड़े हैं। चैप्टर 224 इस चैप्टर की शुरुआत होती है रोस्ट से। सुकुना बोलता है गोजो तू बस एक नेमलेस मछली है जिसको आज मैं काट डालूंगा। और गोजो बोलता तो ये मत सोचो कि तू मेगुमी की बॉडी में और वो मेरा स्टूडेंट है इसलिए मैं तेरे पे रहम खा लूंगा, बल्कि तू जिस बॉडी पे है ना उसकी शक्ल किसे मैच करती है, जिसको कूटने में मुझे बड़ा मजा आता है। यहाँ पे वो टोजी की बात कर रहा है जो मेगुमी का बाप है। इनके बाद इनका क्लैश फाइनली स्टार्ट होता है और इनसेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूज होता है। बट ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट एग्जैक्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट है ही नहीं, क्योंकि गोजो इन्फिनिटी यूज कर रहा है और उसको चलते हुए सुकुना उसको टच कर ही नहीं सकता। देखो अभी के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर लड़ रहे हैं, तो बैटल कितना सीरियस होने वाला तुम समझ सकते हो। मजाक करो, कुछ सीरियस नहीं होगा इनका बैटल। गोजो बैटल के बीच में आराम से जमीन पे लेट गया और अपने पावर से सुकुना को दीवार में देके मारा और फिर अपने आप को हैवी करके उसे क्रश करने आ गया अपने पैरों से। लाइक अलग लेवल पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है। कोई जाके गोजो को याद दिलाओ वो किंग ऑफ कर्स है, कोई कीड़ा नहीं है। अब गोजो जो फोर्स लगा रहा था वो इतनी ज्यादा थी कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो दोनों खड़े थे वही गिर जाता है। बट गोजो मजरेना कहाँ छोड़ता है, वो उस पिलर को उड़ाता है हवा में और बिल्डिंग पे ठुका देता है। बट टाइम रहते सुकुना वहां से निकल जाता है और फिर सुकुना अपना डिसमेंटल यूज करता है, जिसे गोजो तो बच जाता है। पर जब वो पीछे देखता है उस डिसमेंटल ने एक बिल्डिंग को कंप्लीटली काट दिया था और वो बिल्डिंग इनके ऊपर गिरती है और ये दोनों बिल्डिंग के अंदर जाके भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक दूसरे पर टेबल फेंक रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं। अब ये दोनों बिल्डिंग में लड़ रहे हैं जो गिर रही है नीचे, तो वो नीचे गिरती है, धुआं धुआं हो जाता है और ये बहुत बैड है। इसमें दोनों धुएं से बाहर आते हैं। गोजो बोलता है सारे डिस्ट्रक्शन का मैं तेरे को ब्लेम करने वाला हूं। एंड सुकुना इज लाइक आर यू श्योर। फिर गोजो को याद आता है कि ये फाइट ब्रॉडकास्ट हो रही है तो सबको पता है डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है। चैप्टर 225 नए चैप्टर के अंदर फाइट थोड़ी कम है, बट इनकी जो फाइट है उस फाइट को लेकर साथ में टेक्निक वायर को लेकर एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ है जो बहुत जरूरी है समझना। जो भी लोग इनकी फाइट देख रहे हैं वो एक चीज समझ आते हैं कि इस टाइम सुकुना टच कर पा रहा है गोजो को, इवन इफ गोजो अपनी इन्फिनिटी यूज कर रहा है। ऐसा कैसे? वेल सुकुना यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर अगर सुकुना टच में आता है गोजो के, तो गोजो जो भी कर्स यूज कर रहा होगा वो नलीफाई हो जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक भी है कि साथ में सुकुना उस टाइम कोई भी कर्स यूज नहीं कर पाएगा, कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाएगा। तो डोमेन एम्पलीफिकेशन थोड़ी प्रॉब्लम वाली तो है अपने गोजो के लिए। इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि ये दोनों डोमेन एक्सपेंशन यूज क्यों नहीं कर रहे बे। बट चोसो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, वो बोलता है कि क्या पता इनका डोमेन एक्सपेंशन क्लैश ही ना करे, बिकॉज सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में कोई बैरियर ही नहीं है, वो एक ओपन डोमेन है। जो सुन के सब शॉक में इंक्लूडिंग मी। वाह
क्या इनकी बैटल जैसे था कि बढ़ती रहेगी, तुम सोचते रहोगे कि भाई इनकी बैटल में कुछ भी हो रहा है अब तो, बट हाँ मजा आ रहा है बहुत। देखो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ना कर्स एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होती है और उसे एक बैरियर के अंदर रखना पड़ता है ताकि जो भी एनिमी उस बैरियर के अंदर है वो एक हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी से हिट हो, और एक बैरियर है तो चांस भी बढ़ जाता है कि हिट कर पाए उस एनिमी को कर्स एनर्जी के साथ। तो एक बात बताओ, क्या तुम बिना पेपर के किसी पेपर के ऊपर लिख सकते हो? तो बिना किसी बैरियर के एक डोमेन कुछ भी नहीं है, बस एक लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। बट ये चीज हर किसी केस में अप्लाई नहीं होता, बिकॉज हमें अभी पता लगा कि सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है, कंजाओ का भी डोमेन ओपन डोमेन है, साथ में मेगुमी का भी। उसका काइंड ऑफ ओपन नहीं है बट इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है उसका। अब डोमेन एक्सपेंशन की बात हो रही है तो ये लोग सोचते हैं कि शायद से उसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज होती है, शायद इसलिए लोग डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिल्ली के सामने दूध रखो और वो पिए ना, ऐसा हो सकता है? झूठा बताता है कि गोजो अपने लिमिटलेस को यूज करके अपनी कर्स एनर्जी को ऐसे वे में यूज करता है, मतलब इतने इफेक्टिव वे में यूज करता है कि शायद वो कभी खत्म ही ना हो। और झूठा ये बताता है कि मेरे अंदर जो कर्स एनर्जी है, सुकुना के अंदर उसका 2 या 3 टाइम्स ऑफ कर्स एनर्जी है। तो गोजो या सुकुना इनकी कर्स एनर्जी तो खत्म नहीं होने वाली। अब बात हो रही दोनों की डोमेन की, एंड गेस व्हाट, दोनों यूज करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। और हम देखते हैं एक साइड पे मेलोवेरेंट श्राइन और दूसरी साइड पे अनलिमिटेड वॉइड। अब देखो जो दोनों के डोमेन के अटैक हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, और जिसका डोमेन ज्यादा स्ट्रांग होगा वही टिकेगा। बट द थिंग इज विद इन बैरियर दोनों का डोमेन इवनली मैच हो गया है, मतलब दोनों का डोमेन एक्सपेंशन इस टाइम विद इन बैरियर इक्वल लेवल पे है, बट अगेन विद इन बैरियर। गोजो के डोमेन का एक बैरियर है बट सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है। और सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन की जो रेंज है वो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की रेंज से बहुत ज्यादा है, इवन वो काइंड ऑफ शिबुया को कवर कर रहा है पूरे के पूरे। और तुम लोगों को याद होगा जो डोमेन एक्सपेंशन होता है वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है पर बाहर से वीक होता है, जो उसका बैरियर होता है वो चीज। और बाहर से वीक होना यही कमजोरी रह जाती है गोजो के डोमेन की, और मेलोवेरेंट श्राइन फाड़ देती है इन्फिनिट वॉइड को। गोजो, उसके स्टूडेंट सारे शौक में हो कि मेलोवेरेंट श्राइन इज द वन हु इज स्टैंडिंग। और सुकुना हंसते हुए गोजो के गर्दन पे एक स्लैश तक मार देता है। चैप्टर 226। जो गोजो के गर्दन पे स्लैश लगा था गोजो रिवर्स करते होते हील कर लेता है। अब देखो इस टाइम गोजो खड़ा है सुकुना के डोमेन के अंदर, जहाँ पे गोजो का डोमेन कैंसिल आउट हो चुका है। जो सारे लोग ये फाइट देख रहे हैं वो सोचते हैं कि इस टाइम गोजो के लिए बेस्ट ऑप्शन से बड़ी ऑप्शन क्या है, और वो ऑप्शन आता है कि भगना। सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है, तो अगर गोजो उसकी रेंज से एस्केप कर गया तो सुकुना के डोमेन से वो बच सकता है, बट गोजो अभी ये नहीं कर सकता बिकॉज गोजो भी फील कर रहा है कर्स एनर्जी बर्न आउट। देखो गोजो ने डोमेन एक्सपेंशन यूज करा जिसके अंदर एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज होती है, और वो कैंसिल आउट हो गया, तो उसकी वजह से गोजो की जो कर्स एनर्जी है वो थोड़ी बर्न आउट हो गई। इसलिए गोजो कुछ टाइम तक अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकता। तो गोजो इस टाइम लिमिटलेस को यूज करके टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता सुकुना के डोमेन के बाहर, और साथ में गोजो जो बर्न आउट हुआ है उसने गोजो की मूवमेंट को भी थोड़ी स्लो कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गोजो इज गोना गेट डिस्ट्रॉयड। सुकुना इतने डेडली स्लैशेस मारता है गोजो के ऊपर, और गोजो हर एक बॉडी पार्ट से ब्लीड कर रहा होता है। जस्ट लुक एट दिस पैनल। और साथ में सुकुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे भी उतर आता है। बोलो मत, गोजो तो गोजो है, उस पे स्लैशेस पड़ रहे हैं, वो उनको रिवर्स कर से हील कर रहा है, साथ में सुकुना को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर टक्कर नहीं दे रहा, उसको पेल रहा है। जो चीज देख के इवन सुकुना भी इंप्रेस होता है और वो गोजो की तारीफ भी करता है। यूजी को इतना मालूम नहीं, तो वो पूछता है कि जो मेलोवेरेंट श्राइन है अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बाकी लोग बताते हैं कि जो भी डोमेन के अंदर होता है वो काइंड अनरियल होता है, मतलब जो श्राइन हम देख रहे हैं वो काइंड एग्जिस्ट नहीं करती। बट गोजो, उसका फोकस जरूर है श्राइन के ऊपर, मतलब गोजो कुछ तो सोच रहा है श्राइन को लेके, बट साथ में गोजो यूज करता है एक ऐसी जो देख के सब शॉक में हो जाते हैं। गोजो यूज करता है सिंपल डोमेन। ना सिंपल डोमेन क्या है, इसको देख के सब शॉक में क्यों चले गए भाई? सिंपल डोमेन बेसिकली कुछ टाइम के लिए जो सुकुना का रियल डोमेन है उसके अटैक्स को रोक लेगा। बट द थिंग इज गोजो ने यूज करा है व्हाइल यूजिंग रिवर्स कर्स एनर्जी। अगर तुम थोड़ा समझो तो गोजो कर्स एनर्जी के साथ में रिवर्स कर्स एनर्जी यूज कर रहा है, जो करना इज लाइक इम्पॉसिबल। देखो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, क्या तुम एक ही टाइम पे नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकते हो? इम्पॉसिबल है ना, बट नॉट फॉर गोजो। वो जा सकता है, बट एक सिंपल डोमेन भी एक रियल डोमेन के आगे कब तक टिकलेगा? गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है और सुकुना के स्लैशेस फिर से हिट करते हैं गोजो को, बट इस टाइम गोजो हील नहीं कर पाता, मतलब गोजो इस टाइम रिवर्स कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा, जो देख के सब शॉक में। गोजो फिर से सिंपल डोमेन यूज करता है थोड़ा टाइम बाय करने के लिए, और सब लोग सोचते हैं गोजो ने खुद को हील करना क्यों रोक दिया? शायद से गोजो की सारी कर्स एनर्जी खत्म हो गई हो, क्योंकि रिवर्स कर्स एक्चुअली में 2 टाइम ज्यादा कर्स एनर्जी कंज्यूम करती है। गोजो का सिंपल डोमेन फिर टूटता है, उसको सुकुना के और स्लैश रखते हैं और लिखा आता है इज गोजो गोइंग टू लूज? बट भूलो मत, हमारा गोजो तो गोजो है, वो बन जाता है
गेजो। गोजो सुकुना के गले चिपट गया। अले मेरे बाबू ने थाना थाया। देखो गोजो ने यहाँ पे हरकत करी है ना, उसके बाद तुम समझ जाओगे गोजो जो आईक्यू है वो किस लेवल पे है। गोजो ने खुद को हील करना बंद इसलिए करा था ताकि वो अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी से अपने कर्स एनर्जी का जो बर्न आउट हुआ था, जो डोमेन के बाद जो हिट हुआ था, गोजो ने रिवर्स से उसको हील कर दिया। एट दिस पॉइंट गोजो कुछ भी कर रहा है, बट हाँ गोजो कैन नाउ यूज हिज कर्स एनर्जी। और गोजो यूज करता है रिवर्सल रेड और सुकुना को दे मारता है उसके श्राइन के ऊपर। सुकुना का श्राइन थोड़ा टूट जाता है, बट हमारा किंग ऑफ कर्स एक स्माइल के साथ उठता है और बैटल में वापस ज्वाइन कर लेता है। चैप्टर 227 जो गोजो ने भी करा वो देखे यूटा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है भाई, जो रिवर्स कर्स है वो फिजिकल डैमेज को हील कर सकता है, बट जो कर्स एनर्जी का बर्न आउट हुआ है उसको हील कैसे कर सकता है वो। एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुमने माइक्रोवेव के अंदर कुछ सामान गर्म करा, जब तुमने माइक्रोवेव खोला तो उससे तो गेट होता है वो टूट गया, तो तुम उसके गेट को वापस जोड़ सकते हो, रिपेयर करवा सकते हो। बट अगर माइक्रोवेव बहुत गर्म हो रखा है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा उसको ठंडा होने के लिए, तुम उसके अंदर कोई स्क्रू कस के उसे ठंडा नहीं कर सकते। तो सेम चीज यहीं पे हुआ है, गोजो ने बड़ी अबनॉर्मल चीज कर दी है। यूटा देख के बोलता है कि मुझे आज तक लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकता, बट गोजो कैन, बिकॉज वो गोजो है। देखो गोजो का डोमेन टूट गया था, बट अगेन गोजो तो गोजो है। वो सुकुना को थोड़ा पोक करता है, बोले तू किंग ऑफ कर्स है, तेरा डोमेन तो बड़ा छोटा सा लग रहा है मेरे को, थोड़ा एक्सपैंड कर इसको। सुकुना यही करता है, वो अपने डोमेन को और बड़ा कर लेता है और साथ में इसी पॉइंट पे गोजो भी यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन। सुकुना को डोमेन ऑलरेडी एक्टिव था और साथ में अब गोजो ने अपना डोमेन एक्टिव कर दिया। देखो सुकुना फिर से बहुत आराम से गोजो को डोमेन को बाहर से तोड़ सकता है, बट अगेन गोजो तो गोजो है। गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशन ही चेंज कर दी। उसने ऐसा कर दिया कि उसका डोमेन अब बाहर से स्ट्रांग हो चुका है पर अंदर से वीक हो चुका है। मैंने बोला था ना इस फाइट में कुछ भी होने वाला है, कुछ भी होने वाला है। अब सुकुना और गोजो का वापस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है। फाइट के बीच में गोजो कुछ नोटिस करता है कि सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन के साथ में डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज कर रहा है, जो अगेन पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इनके बैटल में कुछ भी हो रहा है। पर गोजो समझ आता है कि जब अभी सुकुना ने अपना डोमेन बड़ा करा था तब उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ही अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन को ऐड कर दिया था। मैं साफ बोल रहा हूँ ये दोनों अलग ही लेवल पे लड़ रहे हैं। सुकुना और गोजो का हैंड टू हैंड कॉम्बैट वापस शुरू होता है, पर गोजो एक चीज नोटिस करता है कि उसको सुकुना के स्लैशेस लग ही नहीं रहे हैं, और उसी टाइम सुकुना गोजो के पीछे आ जाता है, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है। अब तुम्हारे दो सवाल होंगे, पहला सुकुना के स्लैशेस गोजो को लग क्यों नहीं रहे हैं? उसका रीजन है कि सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन का जो अटैक है उसे ऑफ कर दिया है। और दूसरा सवाल, सुकुना गोजो के पीछे आके उसे कॉन्टैक्ट में क्यों आ चुका है? देखो सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन का अटैक को ऑफ कर दिया है, तो गोजो का जो अनलिमिटेड वर्ड का अटैक है उसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास इस टाइम। बट जो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन होता है ना, उसके अंदर दो लोग इफेक्ट नहीं होते, एक गोजो और दूसरा जो कोई भी गोजो कॉन्टैक्ट में रहेगा। अब सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन का अटैक तो ऑफ कर दिया और गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अटैक से बचने के लिए वो गोजो कॉन्टैक्ट में आ गया। बट तुम सोच रहोगे कि सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन का अटैक बंद क्यों कर दिया? क्योंकि उसने अपने मेजर कर्स एनर्जी को बाहर भेज दी और इस बार सुकुना ने गोजो का डोमेन फिर से तोड़ दिया, बट बाहर से, जिसे देख के सब शॉक में और सब समझ जाते हैं कि जैसे गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन की कंडीशन चेंज करी थी ऐसे सेम सुकुना ने भी कर डाली। बट अब सुकुना वापस से अपने डोमेन एक्सपेंशन अटैक शुरू करता है गोजो के ऊपर, और गोजो कंपैरेटिवली थोड़ा कम डैमेज लेता है क्योंकि गोजो इस टाइम में एक सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसका नाम है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, जिसके थ्रू अगर गोजो कोई भी अटैक लगता है तो उसका इफेक्ट तो होएगा बट बहुत कम होएगा। इस पॉइंट तक आते आते गोजो का डोमेन एक्सपेंशन 2 बार टूट चुका है, बट हमारा गोजो तो गोजो है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। गोजो एक बार फिर से यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, बट इस बार वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को इतना बड़ा बनाता है कि वो सुकुना की पूरी रेंज को कवर कर लेता है। पर डोमेन एक्सपेंशन छोटा उसका ना एक रीजन होता है ताकि जो डोमेन का अटैक है वो लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, और जितना बड़ा डोमेन होता है विद बैरियर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो एनिमी को इफेक्ट करेगी भी। और गोजो का डोमेन इतना बड़ा कि वो टूटने लग जाता है। पर सब लोग नोटिस करते हैं बहुत वियर्ड चीज, गोजो का डोमेन धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है और वो इतना छोटा हो जाता है कि वो किसी फुटबॉल बॉल जितना बन जाता है, इतना छोटा सा डोमेन। चैप्टर 228। अब सब लोगों को लगता है कि डोमेन एक्सपेंशन इतना छोटा हो चुका है तो क्या गोजो सुकुना अंदर पिस चुके हैं, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल है। बट अगेन गोजो तो गोजो है। जो प्रिजन रेल्म है जिसके अंदर गोजो सील्ड था वो भी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था, बट उसके अंदर गोजो सील्ड था। तो ये लोग बात करते हैं कि शायद से गोजो ने उसके अंदर रहते हुए सीख लिया होगा कि डोमेन को छोटा कैसे करा जाए। और आगे में ये पता लगता है कि जो डोमेन है वो एक्चुअली में विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, तो जरूरी नहीं कि डोमेन इतना दिख रहा है तो डोमेन इतना ही है अंदर से भी। और वैसे भी गोजो डोमेन तो स्पेस टाइम से रिलेटेड होता है। जो गोजो ने अपना डोमेन बहुत बड़े से बहुत छोटा कर लिया ताकि जो उसका अटैक है वो काफी इफेक्टिवली लगे सुकुना को। बट तुम्हें लगता है हमारा किंग ऑफ कर्स गधा है वो कुछ नहीं करेगा? उसने भी ऑन द सेम टाइम अपने डोमेन की रेंज छोटी कर ली। तो हम देखते हैं कि गोजो के डोमेन के अंदर ही हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं, उसके डोमेन पे स्लैशेस पड़ते हैं और अगेन फॉर द थर्ड टाइम गोजो का डोमेन
टूट जाता है। सुकुना और गोजो दोनों बाहर आते हैं, बट एक चीज देखने वाली ये होती है कि सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन भी टूटे जा रहा है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना की छाती में गोजो ने छेद कर दिया है। इसका मतलब समझे, मतलब जो छोटा सा डोमेन बना था ना, उसके अंदर गोजो ने फाड़ दी सुकुना की। सुकुना का डोमेन जो टूट रहा है उसका रीजन यही है कि गोजो ने इतना गंदा पीटा सुकुना को कि अब वो अपने डोमेन को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। अब देखो, इन्होंने काफी बार डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर दिया है, तो ये दोनों के दोनों इस टाइम कर्स बर्नआउट को झेल रहे हैं। बट हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि गोजो ने रिवर्स कर्स को यूज करके अपने बर्नआउट कर्स को हील कर दिया था, बट उसने ना एक गलती कर दी। उसने वो चीज कर दी इन फ्रंट ऑफ सुकुना, और सुकुना जुजुत्सु को ऐसे लेवल पे समझता है जो कोई नहीं समझ सकता। तो मतलब इस पॉइंट पे सुकुना भी ये सेम काम कर सकता है। इसका एविडेंस है कि सुकुना कुछ भी चीज देख के उसे सीख सकता है। आगे पता चलता है कि जब केंजाकू ने सुकुना की स्पिरिट को 20 कर्स ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था, मतलब उसकी फिंगर्स, तब सुकुना ने वो एक बार देखा और वो यही चीज करना सेम सीख गया। बट बैटलफील्ड के अंदर सुकुना और गोजो का हैंड टू हैंड कॉम्बैट वापस शुरू हो जाता है, जो बहुत ही बढ़िया जाता है। और मेजर पॉइंट पे गोजो ही पीट रहा है सुकुना को। बट गोजो एक चीज सोचता है कि सुकुना इस टाइम मेगुमी की बॉडी के अंदर है, और मेगुमी की बॉडी मतलब 10 शैडो टेक्निक। गोजो माहोरागा को बुला क्यों नहीं रहा है? देखो, माहोरागा एक शिनिगामी है जिसको अगर कोई अटैक मारा तो वो आइदर एक दो बार और हिट होने पे या फिर कुछ टाइम के अंदर उस अटैक को अडेप्ट कर लेगा। मान लो ककाशी ने माहोरागा को चिदोरी मारी और माहोरागा वो सर्वाइव कर गया, तो कुछ टाइम बाद जाके माहोरागा उसे अडेप्ट कर लेगा। तो अगर अगली बार ककाशी चिदोरी मारेगा तो माहोरागा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, अगर ककाशी चिदोरी इतनी पावरफुल हुई कि उसने एक शॉट में के अंदर ही माहोरागा को सुला दिया, तो मतलब माहोरागा हार चुका है, खत्म। तो वो तो यही सोचता है कि सुकुना माहोरागा को यूज क्यों नहीं कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो माहोरागा के ऊपर चक्र होता है वो किसी और डायमेंशन के अंदर है, पर वो घूमा, मतलब वो गोजो के किसी ना किसी अटैक को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो गोजो के लिए बैड न्यूज हो सकती है। और साथ में हम देखते हैं गोजो भी थके जा रहा है बैटल के साथ साथ। चैप्टर 299, ये चैप्टर शुरू होता है विद अनदर डोमेन एक्सपेंशन। मेरे को नहीं समझ आ रहा ये लोग क्या चाहते हैं। दोनों के दोनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन को यूज करते हैं, बट ये देखते ही सब लोग समझ आते हैं कि सुकुना ककाशी बन चुका है। जो चीज मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर के अंदर बताई थी कि सुकुना किसी भी अटैक किसी भी टेक्निक को देखे खुद पे अप्लाई कर सकता है, मतलब वो जुजुत्सु को इस लेवल पे समझता है, वो सेम गोजो वाली हरकत कर देता है। वो भी अपने रिवर्स कर्स से अपना कर्स बर्नआउट को हील कर देता है, तभी वो गोजो की तरह फिर से इतनी जल्दी डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर पा रहा है। इन दोनों का डोमेन क्लैश हो रहा है, साथ में इन दोनों की इंसेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हो रही है, जिसके अंदर गोजो सुकुना को अच्छे से पेल रहा है। जो इन दोनों की पिछले चैप्टर के अंदर डोमेन एक्सपेंशन का क्लैश हुआ था, जिसके अंदर गोजो ने अपना डोमेन इतना सा कर लिया था, वो अप्रोक्स कुछ 3 मिनट टिका था। तो इस बार अगर गोजो सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन 3 मिनट से पहले तोड़ देता है तो अपर हैंड किसका होगा? गोजो का। बट गेस व्हाट, दोनों का डोमेन एक साथ ही टूट जाता है। वापस इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है और ये फिर से एक बार और डोमेन एक्सपेंशन को यूज करते हैं। जो भी लोग बोलते थे कि नारुतो बस रसिंगन यूज करता है, एक बात बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? इस बार इन्होंने 5th टाइम डोमेन एक्सपेंशन को यूज करा है, बट इधर एक छोटा सा डिफरेंस। गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन 0.01 सेकंड पहले खोल दिया सुकुना से, और दो स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर के बीच में इतना छोटा ड्यूरेशन भी बहुत बड़ी कीमत बन सकती है, जो कि होती भी है। गोजो के इन्फिनिट वॉइड से सुकुना हिट हो जाता है। गोजो सुकुना की छाती में फिर से छेद कर देता है और इसके साथ ही सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन टूट जाता है ना। सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वर्ड से हिट हो चुका है, तो सुकुना भी हिल नहीं सकता। गोजो अटैक करने आता है सुकुना के ऊपर और सोचता है मैं तेरे लंग्स, हार्ट, किडनी सारे फाड़ डालूंगा। बट इससे पहले गोजो अटैक करे, जो माहोरागा का चक्र है वो फिर से घूमता है और शैडोज में से अपीयर होता है जर्नल माहोरागा। गोजो सोचता है कि तो अभी ये मेरे इन्फिनिट वर्ड से अडेप्ट नहीं कर पाया होगा, मैं इसे एक शॉट के अंदर मार सकता हूँ। बट माहोरागा एक शॉट के अंदर गोजो के इन्फिनिट वर्ड को तोड़ देता है, जो देख के गोजो भी शॉक में कि व्हाट। चैप्टर 230, माहोरागा की एंट्री देख के सब शॉक में, और इन्फिनिट वर्ड टूट गया तो सुकुना भी होश में आ जाता है। गोजो सोचता है कि माहोरागा अभी आया और उसने मेरा अनलिमिटेड वर्ड तोड़ भी दिया, तो उसने मेरे डोमेन से अडैप्ट कब करा? बट धीरे धीरे गोजो को समझ आता है, जो पढ़ के मैं भी शॉक में चला गया था। वो ये चीज है कि गोजो ने अब तक जितने बार अनलिमिटेड वर्ड को यूज करा है, वो एक्चुअली में सुकुना के मेलोवेरेंट श्राइन से कैंसिल आउट हुआ ही नहीं है। वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, ना ही वो सुकुना को लगा, तो वो किसको लगा? सुकुना इतना हरामखोर है कि उसने सारे के सारे अनलिमिटेड वर्ड को भेज दिया मेगुमी की सोल तक। मतलब अब तक जितने बार गोजो का अनलिमिटेड वर्ड अटैक यूज हुआ है, वो हर बार इफेक्ट करा है मेगुमी को। जस्ट अभी गोजो का अनलिमिटेड वर्ड कुछ सेकंड के लिए सुकुना को लगा था और सुकुना पैरालाइज हो गया था, और पिछली 2-3 बार गोजो का अनलिमिटेड वर्ड 3 मिनट तक टिका है। तो सोच लो मेगुमी की सोल कितना झेल चुकी है अब तक। आई एम नॉट इवन श्योर कि अगर सुकुना उसकी बॉडी छोड़ेगा वो जिंदा रह ही पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसका ब्रेन इतना कुछ कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा। गोजो समझ चुका कि
सुकुना को उसकी चाल समझ आ चुकी है। तो सुकुना गोजो को बोलता है कि हाँ भाई कुछ बोलना है तेरे को। तो गोजो बोलता है ना कुछ नहीं, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ कि तू कितना डेस्परेट हो रहा है मेरे को हराने के लिए। सुकुना रिवील करता है कि जो तेरा अनलिमिटेड वर्ड है वो सिर दर्द है मेरे लिए, तो उसको साइड कर दूं, वही मेरा पहला प्लान है। सुकुना बोलता है कि तेरा अनलिमिटेड वर्ड हर बार मेगुमी की सोल को हिट हुआ है, तो वो अब तक तेरा अटैक को अडॉप्ट कर चुकी होगी। बट गोजो इधर बोलता है ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होने वाला। मेगुमी की सोल ने अब तक मेरे अटैक को अडैप्ट नहीं कर रहा है, वो अभी झेल रही है उसको। गोजो बोलता है कि अगर मैं फिर से डोमेन एक्टिवेट कर दूंगा तो मेगुमी की सोल, माहोरागा, निंजा तोड़ी, शिनचैन, तेरे को कोई भी नहीं बचाने वाला। गोजो फिर से अपना डोमेन खोलने की कोशिश करता है और खोलने से पहले सुकुना बोलता है तू नहीं कर पाएगा मुन्ना। और यही होता है, गोजो की नोज और माउथ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सब लोग शॉक में कि व्हाट, ऐसा कुछ भी होता है। अब सुकुना जुजुत्सु के नेक्स्ट लेवल पे समझता है तो वो समझाता है कुछ। सुकुना बताता है कि जो कर्स टेक्निक्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में स्टोर होती हैं, और तू जो अपने कर्स बर्नआउट को हील करने के लिए रिवर्स कर्स यूज कर रहा है, उसके वजह से तू अपने ब्रेन को ही डैमेज करे जा रहा है। और गोजो ने अब तक ये चीज 5 बार कर दी है। जो भी लोग गोजो की बैटल देख रहे हैं वो समझ जाते हैं कि गोजो ने अगर फिर से ये यूज करी तो मे बी गुच्चू गुच्चू हो जाए उसका। गोजो इस पॉइंट पे आ जाता है, इतना थक जाता है कि वो घुटनों के बल गिर जाता है। और अब हमारा सुकुना शुरू होता है ट्रैश टॉक के साथ। सुकुना बोलता है कि मैं डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला हूँ विद बैरियर। सुकुना सिंपल शब्दों में बोलता है कि मैं तेरे को भागने का ही मौका नहीं देने वाला, मैं तेरे को काट डालूंगा और तेरे अनलिमिटेड वर्ड को भी अडेप्ट कर लूंगा। सुकुना गोजो की और बेइज्जती मारता है, उसको बोलता है कि तू लकी है कि जिस एरा के अंदर तू पैदा हुआ ना उसमें मैं नहीं था, वरना तेरे को कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर नहीं बोलता। सुकुना को बोलता है कि तू एक आम इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे सामने डोमेन एक्सपेंशन। सुकुना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और करते ही उसका डोमेन एक्सपेंशन टूट जाता है। गोजो के तो नाक और मुंह से खून आता है, सुकुना की आंखों तक से खून आता है। ये इसलिए हुआ थोड़ी देर पहले सुकुना हिट हो गया था अनलिमिटेड वॉइड से, तो सुकुना का ब्रेन ऑलरेडी पक चुका था बहुत ज्यादा, और उसने अब डोमेन एक्सपेंशन यूज करने का सोचा, फट गया उसका ब्रेन भी। इस टाइम गोजो खड़ा होता है और बोलता है कोई बकवास कर रहा था थोड़ी देर पहले। गोजो बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो पिटने के लिए तैयार हो जा, और गोजो मुक्के बरसाना शुरू कर देता है सुकुना के ऊपर। देखो मैं एक चीज मान चुका हूँ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर गोजो ने फाड़ के रखी हुई है सुकुना की। चैप्टर 231 जो भी लोग बैठ के मैच देख रहे हैं उनकी डिस्कशन होती है कि आज तक किस किसने गोजो का मुक्का खाया है। तो 2 लोग इंक्लूडिंग यूटा बोलते हैं कि हमने खाया है। तो उनसे पूछते हैं कैसा फील होता है। दोनों बोलते हैं कि उल्टी आ गई थी भाई, इतना खतरनाक होता है उसका मुक्का। आगे हमें पता लगता है कि गोजो का जो मुक्का होता है वो भी नॉर्मल मुक्का नहीं होता। पहले गोजो अपने अपोनेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर अपने पंच में कर्स एनर्जी चढ़ा के फिर घुसड़ पेलता है। तो हाँ, गोजो के मुक्के भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। सीन वापस चलता है बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पे गोजो सुताई कर रहा है सुकुना की अच्छे से। उसकी गर्दन पकड़ के दीवारों में पटक रहा है, जमीन पे पटक रहा है, उठा के फेंक रहा है उसको। और इस टाइम सुकुना के ऊपर माहोरागा चक्र है, मतलब ये हरामखोर कुछ प्लानिंग कर रहा है। गोजो सुकुना को फिर से कीड़े मकोड़े की तरह पसलने आता है। सुकुना वहां से निकल जाता है, पर उसका जो चक्र है वो काले कलर का हो जाता है। गोजो सुकुना पे मुक्का मारने की कोशिश करता है और सुकुना गोजो का हाथ पकड़ लेता है, उसे पकड़ के फेंक देता है। और गोजो को समझ आ जाती है एक बात। गोजो समझ देता है कि जब भी सुकुना के ऊपर वाला चक्र ब्लैक कलर का हो रहा है तब सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूज कर रहा है। मतलब बेसिकली वो गोजो को टच कर पाएगा इवन इफ गोजो अपनी इन्फिनिटी यूज करेगा तो। और जस्ट अभी सुकुना के ऊपर जो चक्र है वो एक बार टर्न लेता है। जो भी लोग ब्रॉडकास्ट में इनका मैच देख रहे होते हैं उन सबको लगता है कि शायद से माहोरागा ने गोजो का अनलिमिटेड वर्ड अडेप्ट कर लिया है। इसके बाद इनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट फिर शुरू होते हैं, बट ये लोग नोटिस करते हैं कि सुकुना अब भी माहोरागा को बुला नहीं रहा है। और उसका रीजन ये है कि अब तक उसने कंप्लीटली अडेप्ट नहीं करा है। पर अपना गोजो तो गोजो है, वो समझ चुका कि अभी 3 टर्न होना और बाकी है, उसके बाद जाके माहोरागा गोजो के अनलिमिटेड वर्ड को अडेप्ट कर लेगा। तो सिंपल बात, माहोरागा चक्र 3 बार और घूमे उससे पहले गोजो को सुकुना की फाड़ के रखनी, वरना इट्स गोना बी अ बैड न्यूज फॉर गोजो। चैप्टर 232। देखो अब सुकुना को क्या करना है, भगना है, और गोजो क्या करना है, फाड़ना है। इनकी बैटल जैसे फिर से शुरू होती है, सुकुना का चक्र फिर से घूमता है, मतलब अब बस 2 स्पिन बाकी हैं और गोजो शुरू हो जाता है सुकुना की फाड़ने में। गोजो एक रैम्पेज पे जाता है, वो आसपास जो भी चीजें सबको फाड़ने लग जाता है। कुछ हद तक वो सुकुना को पीटने में काबिल भी होता है, बट फिर से सुकुना का चक्र एक बार और घूम जाता है। तो अब बचा बस एक लास्ट स्पिन, और अगर वो हो गया तो माहोरागा अडेप्ट कर लेगा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को। सिंपल बात, अगर एक स्पिन और हो गई तो उसके बाद गोजो का डोमेन एक्सपेंशन कोई काम का नहीं है। देखो गोजो इस टाइम तक काफी बेसिक टेक्निक्स वगैरह यूज कर रहा है, क्योंकि इस टाइम माहोरागा चक्र सुकुना के ऊपर है। तो गोजो जो भी मारेगा सुकुना को, चांसेस है कि माहोरागा उसे अडेप्ट कर ले। तो अब गोजो को अपने अटैक्स भी चुन चुन के मारने पड़ेंगे। गोजो वैसी टेक्निक यूज करता है जो वो इस पूरी फाइट के अंदर अब दूसरी बार यूज कर रहा है, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। बट ये यूज करते सुकुना के ऊपर जो चक्र है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब सुकुना यूज करने वाला है इस टाइम डोमेन एम्प्लीफिकेशन। सुकुना को डैमेज हुआ बट ड्यू टू डोमेन एम्प्लीफिकेशन थोड़ा कम हुआ, और सुकुना ने अपना चक्र ब्लैक से वापस व्हाइट कर लिया। इसके बाद गोजो अटैक नहीं करता है, वो बोलता है
स्टिल हैवंट एक्सप्लोडेड। जब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि गोजो किस बारे में बात कर रहा है। और अगले पैनल के अंदर ही सुकुनो को पीछे से रिवर्सल रेड हिट होता है। गोजो ने एक्चुअली में रिवर्सल रेड मारा था जो पूरे बिल्डिंग को घूम के वापस सुकुनो के पीछे से आया जब उसका डोमेन एप्लीकेशन ऑफ हो गया था। मतलब सुकुना को डैमेज अच्छा खासा हुआ है। और इसी टाइम गोजो ब्लैक फ्लैश यूज करता है, सुकुना के पेट में देके मारता है और सुकुना बेहोश। सुकुना नॉक आउट हो चुका है, उसका धर्म चक्र नीचे गिर जाता है। बट दिक्कत ये होती है वो गिरते ही स्पिन कर देता है। तो मतलब माहोरागा ने कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया है गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को, जो कि एक बैड न्यूज है। और इसी टाइम माहोरागा भी आ जाता है बाहर। चैप्टर 233। देखो इस टाइम तक सुकुना और गोजो दोनों के अंदर कर्स एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी है, तो उनका जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा स्लो हो चुका है। और सुकुना इस टाइम बेहोश हो चुका है ड्यू टू गोजोस ब्लैक फ्लैश। बट गोजो के सामने एक नया एनिमी आ चुका है जो गोजो के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को अडेप्ट कर चुका है, जनरल माहोरागा। इस टाइम गोजो थोड़ा सोच में होता है कि मैं थक चुका हूँ, मेरी एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम हो चुके हैं, मैं हील भी बहुत स्लो हो पा रहा हूँ। और गोजो को इस टाइम पे याद आती है टोजी की, क्योंकि वही एक ऐसा एनिमे जिसने गोजो को इतना फोर्स करा था बहुत पहले। और अब शुरू होती है गोजो और माहोरागा की बैटल, जिसके अंदर फिर से गोजो तो अपना गोजो है वो माहोरागा के पेट में भी घुसड़ पेलता है और माहोरागा को भी बहुत दर्द होता है। मैंने तुम्हें वीडियो को शुरू में बताया था कुछ इनकार्नेशंस डांस और हैंड साइन से कर्स आउटपुट बढ़ सकता है, तो गोजो यहाँ पे वही यूज करता है, वो अपना आउटपुट बढ़ाता है। गोजो यहाँ पे रिवर्सल रेड मारने वाला होता है, उससे पहले सुकुना उठ जाता है जो गोजो को डिस्ट्रैक्ट करता है और माहोरागा और गोजो के बीच में आता है। बट गोजो तब तक रिवर्सल रेड छोड़ देता है। देखो यहाँ पे सुकुना को ना माहोरागा को बचाना पड़ेगा, बिकॉज माहोरागा गोजो के अनलिमिटेड वर्ड से अडैप्ट कर चुका है। बट अगर गोजो ने माहोरागा को पेल दिया एक शॉट के अंदर, कोई ऐसा अटैक जो माहोरागा को कभी लगा ही नहीं, और माहोरागा उससे सो गया, तो सुकुना का एक काफी पावरफुल सोल्जर तो गिर जाएगा। अब यहाँ पे फिर से थोड़ी अच्छी बैटल होती है, बेसिकली 2v1 होता है, गोजो वर्सेस सुकुना एंड माहोरागा। इसके अंदर माहोरागा गोजो से लड़ रहा है और सुकुना दूर से गोजो पे अटैक करे जा रहा है। देखो सुकुना गोजो से लड़ने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि माहोरागा गोजो के इन्फिनिटी को भी अडैप्ट कर चुका है। सिंपल बात, अगर माहोरागा ने घुसड़ मारा तो गोजो का इन्फिनिटी काम नहीं करेगा और गोजो के मुंह पे जाके लगेगा। ऐसा हमारा सुकुना भी कर सकता है डोमेन एम्पलीफिकेशन के थ्रू, बट इस टाइम वो 10 शैडो टेक्निक को यूज कर रहा है, तो वो डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज नहीं कर सकता, अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। गोजो सोचता है कि 2v1 की बैटल है, मुझे कुछ ना कुछ करके माहोरागा को गिराना पड़ेगा। मैं ब्लू काफी मार चुका हूं, तो चांस है कि माहोरागा उसे अडैप्ट कर लेगा। बट रिवर्सल रेड मैंने इतना नहीं मारा, तो मैं उससे वन शॉट कर सकता हूँ माहोरागा को। बट यहीं पे सुकुना कहता है बेटा तुम थोड़ी गलत फहमी में हो शायद से, क्योंकि ये 2v1 नहीं है, दिस इज एक्चुअली 3v1। सुकुना ने न्यू ऑटोटैलिटी को मिला के एक नया ही बीस्ट बना दिया, जिसका उसने नाम दिया एगीटो। जस्ट लुक एट दिस पैनल, माहोरागा, सुकुना और फ्यूजन बीस्ट एगीटो। ये लोग कितने डेडली लग रहे हैं, बट गोजो तो गोजो है। गोजो सुकुना का मजाक बनाता, उसे बोलता कि अच्छा तो तू फाइट में अपने माँ बाप को बुला रहा है। अब इनकी बैटल शुरू होती है, तो नाउ इट्स गोजो वर्सेस एगीटो, सुकुना एंड माहोरागा। अब 1v3 थोड़ा दिक्कत दे देता है हमारे गोजो को, बट शील्ड 6 साइज बहुत कुछ देखती है। ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं गोजो के ऊपर, गोजो सबको डॉच कर लेता है और साथ में माहोरागा के ऊपर रिवर्सल रेड भी मार देता है, जिससे माहोरागा को काफी दर्द तो होता है, बट वो नॉक नहीं होता। गोजो समझ आता है कि शायद ये परफेक्ट टेक्निक नहीं है इसे पेलने के लिए, तो गोजो बोलता है ठीक है मैं तेरे को पेलने वाला हूँ विद माय अनलिमिटेड होलो टेक्निक। मोस्ट लोग ये कह रहे हैं गोजो कोई नई टेक्निक निकालने वाला है इस बार। यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 233। अब तक ऑफिशियली चैप्टर 233 ही आया बस आज की डेट तक। 234 तो नहीं आया, बट उसे कुछ स्पॉयलर्स आ चुके हैं, वो बता देता हूँ तुम लोगों को। सुकुना ने नया बीस्ट बनाया ना, वो एक्चुअली में कोई और क्रीचर का मिक्सचर है जो एक्चुअली में सुकुना को हील कर सकता है। तो अब गोजो सोचता है कि इससे पहले मैं माहोरागा को पेलूं, मुझे इसको पेलना पड़ेगा, वरना वो सुकुना को हील करता रहेगा। एगीटो और माहोरागा एक साथ लड़ रहे हैं गोजो से, और सुकुना माहोरागा पे गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तू मेगुमी का माहोरागा नहीं, तू मेरा माहोरागा है, फाड़ गोजो की। और माहोरागा जो करता है वो देख के मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि माहोरागा ने एक अटैक के अंदर गोजो का कुछ उखाड़ दिया। हाँ, गोजो का एक हाथ कट चुका है। और पैनल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से माहोरागा ने सुकुना का डिसमेंटल वाला अटैक यूज करा है, जो भी है, बट इट इज बैड न्यूज फॉर गोजो। बट फिर से गोजो तो गोजो है, सामने किंग ऑफ कर्सेस माहोरागा, जो उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को अडेप्ट कर चुका है, साथ में वो अजीब सा प्राणी, और गोजो वो स्माइल कर रहा है। 234 का लास्ट स्पॉइलर, गोजो अटैक यूज करता है, जिससे जो नया क्रीचर बना है गोजो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ में जब गोजो का हाथ कटता है, तब यूटा बोलता है कि अब मैं फाइट के अंदर जा रहा हूँ, बट उसे सब लोग रोक लेते हैं, सबको पता है गोजो अकेले ज्यादा बेटर लड़ पाता है। तो ये थे पूरे स्पॉइलर चैप्टर 234 के, और ये थी पूरी वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरा कवर करा है गोजो वर्सेस सुकुना क्लैश अब तक मांगे के अंदर जितना भी हुआ है, फ्रॉम चैप्टर 221 टू चैप्टर 234। आई डोंट नो वीडियो कितनी बड़ी बनी होगी, बट अगर तुम लोग अब तक यहाँ पे टिके हुए हो, थैंक यू सो मच। 2 घंटे 10 मिनट हो चुके मुझे रिकॉर्ड करते हुए। तो ये वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो हर हफ्ते जुजुत्सु काइसेन की मांगा कवर होएगी इस चैनल के ऊपर।